नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजुआर्ट्स में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली में हम लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो चलिए इस बार खुद से बनाते हैं लक्ष्मी और गणेश जी की पेंटिंग और पूजा के लिए उसे ही इस्तेमाल करेंगे। बाद में हम उसे अपने घर में भी सजा के रख सकते हैं। दोस्तों, मैं इस पेंटिंग को बनाऊंगी कैनवास पेज पर और इसको कलर करने के लिए इस्तेमाल करूंगी एक्रेलिक कलर्स और मोटे पतले राउंडेड ब्रशेस। आप थिक वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस पे पहले बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है और मैंने 1/2 सेंटीमीटर और फिर 1 सेंटीमीटर और 1/2 सेंटीमीटर इस तरह से 3 बॉर्डर बनाए हैं। अब मैं आपको इसमें डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। बेसिकली ये डिज़ाइन ब्लॉक्स के बीच में बन रही है और करीब 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स मैंने रखे हैं, जिनके बीच में मैं अल्टरनेट तरीके से एक लीव और फिर एक सर्कल फिर एक लीव ऐसे बना रही हूँ। मेरा कैनवास पेज 30 × 40 सेंटीमीटर का है, उस हिसाब से मैंने इसका माप रखा है ब्लॉक्स का। इस तरह से आपको अपने पूरे बॉर्डर में ये डिज़ाइन बना लेनी है। ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हम माँ लक्ष्मी को ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, इस पेंटिंग में सब कुछ ड्रॉ करने यानी कि ब्लैक आउटलाइनिंग के लिए मैं पेंट और ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस पेंटिंग में मैं एक्रेलिक कलर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ब्लैक एक्रेलिक कलर और ये 1 नंबर का पतला ब्रश है जिससे मैं ये सारी आउटलाइनिंग करूँगी। अगर आप बिगिनर हैं और अभी तक आपका हाथ ब्रश पे सेट नहीं है तो आप परमानेंट मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि कैनवास और कैनवास पेज पर पतले परमानेंट मार्कर अच्छी तरह नहीं चलते, तो आपको या तो मोटा परमानेंट मार्कर इस्तेमाल करना होगा या फिर आप पेंट और ब्रश ही इस्तेमाल कीजिए। बहुत स्लोली आराम से करेंगे आप तो हो जाता है, और थोड़ी बहुत गलतियां अगर हों तो उनको सुधारा भी जा सकता है। जैसे कि थोड़ा आपका टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो आप उसको कैनवास पे तुरंत ही गीले कपड़े से पोंछ दें अगर, तो वो हट जाता है और उसके बाद आप दोबारा से बना लीजिए। तो ये एक हमारे पास सुविधा होती है कैनवास पेज पे कि हम अगर हमारा पेंट गीला है तो हम उसको वाइप अप कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप पेंट और ब्रश ट्राई कीजिए, क्योंकि इम्प्रूव करना है धीरे धीरे। दोस्तों, अगर आप मधुबनी पेंटिंग डिटेल में सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने मधुबनी पेंटिंग को बहुत ही डिटेल में बिगनर्स से एडवांस लेवल तक सिखाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ।
बिल्कुल यही डिजाइन हम सर्कल के दूसरी तरफ भी बना लेंगे। अब हम गणेश जी को भी ड्रॉ कर लेते हैं।
बैकग्राउंड के बचे हुए एरिया में एक डिज़ाइन हम ये भी बना लेंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ये डिज़ाइन हम इस पूरे बैकग्राउंड में लाइन से सटाकर बना लेंगे। तो दोस्तों इस पेंटिंग की सारी चीज़ें मैंने पेंट और ब्रश से बना ली है और अगले वीडियो में हम इस पेंटिंग की कलरिंग शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत जल्दी लौटूंगी आपके पास एक नए वीडियो के साथ और हम इस पेंटिंग को कलर करेंगे। टिल देन बाय।